अगला चित्र है आत्मदर्शन। आत्मा के चित्र में सबसे बीच में दिखाया गया है कि आत्मा क्या चीज है। आत्मा एक मूर्ति के समान है, शरीर एक मंदिर के समान है। शरीर मंदिर के समान है। जैसे कोई भी किसी मंदिर में जाता है तो जितना महत्व मूर्ति का है उसके कारण मंदिर की भी पूजा हो जाती है, वहां भी लोग ज्यादा जाते हैं। शरीर एक रथ, आत्मा उसमें रथी है। ये कर्म इंद्रियां दिखाई है नीचे घोड़े के समान, लेकिन वो शरीर की कर्म इंद्रियां हैं। हाथ, नाक, कान, आंख, मुख, ये सब कर्म इंद्रियां दिखाई गई। ये शरीर की कर्म इंद्रियां हैं। शरीर जो है वो दिखाया है दूसरी साइड में कि वो एक सर्प के समान है, आत्मा मणि के समान है। मणि की वैल्यू होती है। सर्प अगर आ जाए तो लोग डरते भागते हैं, लेकिन मणि से कोई डरता नहीं, वो लाइट देती है, वैल्यूएबल है। अब शरीर उसमें दिखाया है ऊपर कि वो झोंपड़ी के समान है, आत्मा तपस्वी के समान है। उसके आगे दिखाया है कि आत्मा एक शरीर छोड़ करके जा रही और दूसरा शरीर जाकर के धारण किया। शरीर विनाशी, वो छोड़ दिया, जला दिया, दफना दिया, तो खत्म। और आत्मा नहीं मरती, आत्मा अविनाशी। शरीर जो 5 तत्वों का बना हुआ पुतला, जिसे जीव कहा जाता है, जीव प्लस आत्मा, जीव में जब आत्मा प्रवेश करती वो जीव आत्मा कहलाती है। जीव और आत्मा का इतना संबंध है, जैसे आगे दिखाया है, पंछी और पिंजरा। जब तक पंछी पिंजरे में है तब तक उसको भी बहुत संभाल के लोग रखते हैं। जैसे वो उसमें से निकल जाता है, पंछी निकल जाने के बाद पिंजरे को कहीं भी फिर रख देते हैं। जब तक पिंजरे में है तब तक उसको भी धुलाई करेंगे, सब साफ सफाई करेंगे, संभाल के भी रखेंगे। आत्मा निकल जाने के बाद शरीर रूपी पिंजरा बस उसी समय जला दिया जाता है, दफना दिया जाता है, खत्म। शरीर एक सीप के समान आगे बताया, आत्मा उसमें मोती। समंदर किनारे जाओ, बहुत सी सीपें पड़ी हुई होंगी, लेकिन मोती पड़े हुए होंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो बहुत कीमती चीज है। आत्मा शरीर में एक मोती के समान है। उसके आगे दिखाया, बहुत सुंदर उदाहरण है, आत्मा एक कैसेट है। सारा रिकॉर्ड कैसेट में भरा हुआ है। कोई भी आदमी ये जानता है कि जो कुछ भरा हुआ है वो कैसेट में है, लेकिन कैसेट जब तक टेप मशीन नहीं होगी वो बजेगी, बोलेगी नहीं, बोलेगी। सारा रिकॉर्ड संस्कारों का आत्मा के अंदर भरा हुआ है, लेकिन जब वो संस्कारों के अंदर भरा हुआ रिकॉर्ड जो है वो जब ये शरीर रूपी टेप मशीन में डालते हैं तो बाद में वो जब उसमें आती है, प्रवेश करती है, तो ही वो बोलती है। शरीर में जैसे आत्मा, ऐसे टेप रिकॉर्ड में कैसेट। अब कैसेट जो है उसके अंदर सारा रिकॉर्ड भरा हुआ है। रिकॉर्ड जो है उसमें जो भरा हुआ है, तो वो अब जैसे कोई गीत, किसी को भजन कोई बहुत अच्छा लगता है, तो वो क्या करता है कि मुझे ये चाहिए, ये भगवान को मिलन कराने वाला भजन है, ये चाहिए। दुकान पे जाता है, 25-30 रुपए देता है, तो वो ले आता है, कैसे ले आता है, खरीद कर लेता है। लेकिन हाथ में
उसके वो कैसेट, उसको निश्चय नहीं है कि इसमें वो गीत है या नहीं। निश्चय कब होगा? जब वो टेप मशीन में डालेगा। जब तक शरीर में नहीं आत्मा आती तब तक वो क्या उसके अंदर संस्कार है वो पता नहीं चलता है। लेकिन जैसे ही वो शरीर में आ गई तो वो आत्मा खुद कहती है कि भाई मैं अपने पुराने संस्कारों से बहुत तंग हूं। लोग गलती से क्या करते कि उनको मिटाने का पुरुषार्थ करते कि पुराने संस्कार मिट जाएं। लेकिन जैसे कोई गीत अगर अच्छा नहीं लगता है तो उसके ऊपर दूसरा रिकॉर्डिंग कर देने से नीचे वाला सब अरेस हो जाता है, ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। इसी प्रकार आत्मा जो है उसके अंदर जो पुराने खराब संस्कार हैं उसके ऊपर देवताई संस्कारों की रिकॉर्डिंग कर देने से पहले वाले ऑटोमेटिक अरेस हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। उसको खत्म करना नहीं पड़ेगा। आत्मा जो है उसके संस्कार बनते कैसे हैं? आत्मा के संस्कार कैसे बनते हैं? आत्मा जो है उसके संस्कार कैसे बनते हैं उसमें दिखाया, जैसे 5 घोड़े तो ये शरीर के कर्म इंद्रियां, और एक घोड़ा दिखाया है जो कि पंखों वाला है, उड़ता हुआ घोड़ा, वो है मन रूपी घोड़ा। जैसे शरीर की कर्म इंद्रियां वैसे आत्मा की कर्म इंद्रियां हैं। आत्मा की कर्म इंद्रियां मन, बुद्धि और संस्कार। मन ने संकल्प किया, लेकिन संकल्प कैसे किया? कोई दृश्य सामने देखा तब। जब वो सामने कोई दृश्य देखता है फिर वो उसको संकल्प आता कि हाँ भाई, जैसे एक बैंक में कोई पैसा लेके आया है, वो कहता कि हाँ भाई इसके पास बहुत पैसा है, चलो इसको लूट ले तो हम तो एक दिन में धनवान हो जाएंगे। फिर भी वो कर नहीं लेता क्योंकि माने का घोड़ा है तो बुद्धि लगाम है। बुद्धि उसको निर्णय देती है कि भाई आप तो कोई अच्छे कर्म करो, भगवान के बच्चे हो, कोई अच्छे कर्म करो, पुण्य का कर्म करो। अगर वो उसने संकल्प करके, निर्णय बुद्धि द्वारा करके जो कर्म कर लिया वो बन गया संस्कार। जो आत्मा कर्म कर लेती है वो बन जाता है संस्कार। अगर पुण्य का कर लिया तो पुण्य आत्मा, क्योंकि आत्मा एक एक्टर है। उसमें दिखाया है कि आत्मा एक एक्टर है। एक्टर जैसा पार्ट प्ले करेगा वैसा ही उसकी वाहवाह भी होंगी। तो वो आत्मदर्शन में दिखाया कि जैसा कर्म करेगा वैसा उसको फल। मूक बधिर होना कोई कर्मों का फल नहीं है, कोई श्राप नहीं है, कोई विकर्मों का सजा नहीं है। परमात्मा द्वारा रचे गए बेहद नाटक में हमें अच्छे एक्टर बनना है, और आप जैसी एक्टिंग, अभिनय इस सृष्टि में कोई नहीं कर सकता। आप अनन्य हो, यूनिक हो। जिसके पास सुनने की और बोलने की शक्ति है। आज के समय में वे लोग बुरा सुनने की आदत में और बुरा बोलने की आदत में एडिक्टेड हुए हैं,
फंसे हुए हैं। ईश्वर ने बुरा ना सुनने और बुरा ना बोलने का आपको वरदान दिया है, आपको बचा लिया। आपके द्वारा इन दोनों कर्मेंद्रियों से कोई भी कर्म नहीं हो रहा है। बाकी अन्य इंसानों में और आप लोगों में कोई अंतर नहीं है। ईश्वर का शुक्रिया करो जो आपको इन दो कर्मेंद्रियों के विकर्मों से बचा लिया और उनका वरदान लेकर अच्छी तरह से जीना है और अच्छे समाज में अच्छे नागरिक होकर आपको दिखाना है। आत्मा परम धाम से आई है। आत्मा ज्योति स्वरूप है और उस शरीर के अंदर भ्रुकुटी के बीच में चमकता हुआ सितारा जैसा विराजमान है। जहां हम तिलक लगाते हैं, माताएं बहनें बिंदी लगाती है और शंकर जी का तीसरा नेत्र दिखाया है, वही आत्मा का शरीर में निवास स्थान है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा एक शरीर धारण कर पाठ बजाती है, शरीर मर जाता है, विनाश हो जाता है। आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर दूसरा पाठ बजाती है।